तो हेलो गाइस, आज मैं आपको मिलाना चाहती हूँ हमारे स्टार परफॉर्मर से एंड शी इज आमी जान। एंड आमी जान का जो फाउंडेशन में स्कोर आया है जून 22 में, शी इज एट अ स्कोर ऑफ 309। आमी, आई मस्ट टेल यू, आई एम so proud of you. And then there is something special also. आमी का केवल CA फाउंडेशन का ही स्कोर 300 प्लस नहीं है. There is another important thing कि she was pursuing 12 together. वो साथ में 12th भी कर रही थी. And आपको जान के अच्छा लगेगा कि उसका जो 12th का स्कोर आया है, that is again 97.8%. The आमी, तो just tell me कि 12th के साथ में आपने CA को कैसे मैनेज किया? और डिफ़िकल्ट था, बट पहले से डिसाइड कर लिया था कि सीए ही करना है, तो साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के, सुबह स्कूल के साथ शाम को देख के हो गया। So good. तो आमी, when did you decide कि मुझे CA pursue करना है? पेरेंट्स हमेशा से सीए थे, तो उनका काम देख के जब 10 या 12 इयर्स की थी तब से ही डिसाइड कर लिया था कि सीए ही करना है। अरे वाह, वाह वाह। तो लेट मी टेल यू कि आमी जान इज ब्लेस्ड बिकॉज उनके मम्मी और पापा दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो उनकी मदर हमारे साथ में है। वी आर ग्लैड टू वेलकम यू हियर मैम। शी सीए मीनल जान, इसकी मम्मी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मैम, while Ami was pursuing 12 plus CA, you must be a pillar of strength for her. आपकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिला होगा। तो किस प्रकार से आप इसको इन्फ्लुएंस करते थे या किस प्रकार से आपका सपोर्ट रहता था? अम्मी थोड़ा सा पहले घबराती थी कि ये काफ़ी टफ रहता है, मैं कर पाऊंगी, इतना हार्ड वर्क, बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं उसे समझाती थी क्योंकि मैंने भी सीए एक अटेम्प्ट में क्लियर किया। सो गुड, सो गुड। उसको मतलब घर पे ही उसको दो मेंटोर्स मिल गए थे। ओके ओके, सो गुड। तो आमी, देखो, आपका सारा ऑनलाइन था एज फार एज आई बिलीव। 12th भी आपका ऑनलाइन होता था क्या? हाँ। तो आपका शेड्यूल कैसा रहता था आमी? 7 से 12 सुबह स्कूल की क्लासेस होती थी, फिर 3 से 5 कोचिंग क्लास, और फिर रात को 6 to 8 और 9 से 12 It was a difficult task. Hats off to you, आमी। तो आमी देखो, बाकी लोग जब व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, बाकी लोग जो इंस्टाग्राम में टाइम स्पेंड करते रहते हैं, आमी आपने नहीं मिस किया? उतना नहीं मिस किया क्योंकि कोचिंग में ही फ्रेंड से मिल लेती थी, और बाकी जितना ब्रेक लो बीच में उसमें फ़ोन और टीवी। मतलब आप बहुत ज्यादा फोकस थे कि मुझे तो करना ही करना है। ओके, सो गुड सो गुड। आमी, आपका जो 309 का स्कोर आया है, आप बताओगे बेटा कि आप क्या क्या आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स थे? अकाउंट्स में 78, लॉ में 66, मैथ्स में 81 और इकोनॉमिक्स में 84। ओके, आप क्या बोलते हो बेटा, 12th के साथ में वाज इट प्रूडेंट, समझदारी थी क्या कि साथ में आपने सीए लिया? हाँ, अगर पहले से डिसाइड कर लो तो फिर 6 मंथ्स सेव हो जाते हैं, और इजी भी है अगर बस थोड़ा सा डिटर्मिनेशन हो तो। क्या सिलेबस मैच भी करता है? हाँ, मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस लॉ एक नया सब्जेक्ट है। ओके ओके, तो ये एक अच्छा डिसीजन था अकॉर्डिंग टू यू कि आपने साथ में ही ले लिया। तो आपने 6 मंथ्स को यहाँ पे जाके सेव कर दिया एंड आप जल्दी सीए बन जाओगे। यूड बी अ यंगर सीए, यूड बी प्राउड टू से कि मैंने देखो इस पर्टिकुलर एज में उसको लेके कवर अप कर लिया है। ओके, तो आमी, आप बताओ कि स्कूल में भी तो परफॉर्मेंस प्रेशर्स होते होंगे? कोर्स सिमिलर है तो इसके साथ ही उसकी भी प्रिपरेशन हो जाती थी, तो कुछ 12th का अलग से पढ़ना नहीं पड़ता था, बस टेस्ट्स के लिए 1-2 दिन पहले। आई वुड लाइक टू रिपीट व्हाट आमी सेड। वो बोल रही थी कि जब उसने सीए की यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए तो साथ में इट वाज हेल्पफुल इन हर 12th आल्सो। यस। ओह, दैट वाज अगेन अ बोनस कि अच्छा 12th का भी हो रहा है और सीए का भी हो रहा है। आमी, वन पर्सनल क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज पेस? फाउंडेशन के लिए पेस ही बेस्ट सुना था, उन्हीं के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे थे तो। और आपको जैसा सुना था, could you get that? हाँ। Were you satisfied with all the teachers Yes. over here, right? और मैम, आप बताइए कि अब अभी का जो सीए है और जो पहले का सीए है, तो हाउ इज इट डिफरेंट? पहले के टाइम फैसिलिटीज नहीं होती थी, कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं मिलती, स्पेशली फॉर गर्ल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि गर्ल्स परस्यू नहीं करती थी
तो Tendency- आपने जब सीए किया था तो आपने कोचिंग नहीं ली थी मैम? नो, आई ओह, वाज इन भोपाल और वहाँ उतनी कोचिंग फैसिलिटीज थी नहीं, तो आप खुद से ही सेल्फ पढ़ते थे? स्टडी से ही। अरे वाह, सो 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 गुड। तो आमी, आप एक बार सब्जेक्ट वाइज बताओ कि आप अकाउंट्स कैसे पढ़ते थे? सर के साथ ही क्वेश्चंस करती थी मॉड्यूल्स के सारे, और फिर लास्ट के 15 डेज में बहुत सारे पेपर्स सॉल्व करे टाइम कॉन्स्टेंट में। टाइम कॉन्स्ट्रेंट में। तो आप क्या बोलना चाहोगे, अकाउंट्स कैसा पढ़ना चाहिए सीए का? मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब पढ़ाई के साथ साथ में सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। यस। मोर इम्पोर्टेंट, ओके। एंड व्हाट अबाउट लॉ? लॉ पहले तो मॉड्यूल से ही पूरा याद किया, फिर राइटिंग प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के, उनके सजेस्टेड आंसर कीज देख के। सजेस्टेड आंसर्स देके। तो जैसे अकाउंट्स, मैथ्स और इको वाज देयर इन योर 12th। आपका 12th भी था ना? हाँ। 12th भी था। बस एक लॉ था, दैट वाज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो उसी में थोड़ी सी आपको टेंशन हो रही होगी। ऑलराइट ऑलराइट। तो एनी टिप्स कि लॉ कैसे पढ़ो? मॉड्यूल से ही पूरा याद करनी चाहिए, लैंग्वेज उसकी उतनी ज़रूरी नहीं है, खुद की भी लिख सकते हैं। ओके। और बाकी लिख लिख के देखा था? उतना टाइम नहीं था तो ज़्यादातर तो सजेस्टेड आंसर कीज बस पढ़ ली थी, बस एग्जाम में ही लिखा खुद। ओके ओके। एंड इको के बारे में क्या बोलोगे आमी आप? इको भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व किए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और मॉड्यूल के हाँ। पीछे के क्वेश्चन। मॉक टेस्ट पेपर्स करने का टाइम मिला था जो आईसीआई ने डाला था? नहीं। वो नहीं मिल पाया था बिकॉज 12th का भी आपके पास में लोड था। एंड एनी टिप अबाउट मैथ्स, हाउ टू डू? मैथ्स में भी स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ऑलमोस्ट उससे ही आता है। सॉल्व करो। अम्मी, आप कुछ बता रहे थे कि आप पेपर्स लिखते थे और मम्मा पापा उसको चेक करके देते थे, हाँ। तो हाउ वाज दैट मैम, आप बताएं। 12th के एग्जाम के बाद मोस्टली 10 डेज तक ये बस पेपर ही सॉल्व करती थी मैं, तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स निकाल के देती थी, फिर सॉल्यूशन जब चेक करते थे तो सेम पेपर मैं चेक करती थी, तो बीइंग अ मॉम एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो आई gave her 80 मार्क्स, और वही पेपर जब उसके पापा सॉल्व चेक करते थे तो मार्क्स वर रिड्यूस टू 60, सो ही वाज ट्राइंग टू से कि इज नॉट दैट इजी, लाइटली मत लो, तो फिर और इंस्पायर होती थी कि और मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपने सुना आमी के पास में इतना टफ जॉब था, वो 12th भी परस्यू कर रही थी एंड इसके अलावा वो सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन फिर भी शी सॉल्व द पेपर्स और लिख लिख के देख रही थी। एंड मम्मा एंड पापा बीइंग बोथ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो उसको सॉल्व कर करके देते थे, उससे मालूम पड़ता होगा कि कौन कौन सी कमियां रह गई है, तो यू कैन वर्क अपॉन इट, राइट? आमी, आपको बहुत सारी ट्रॉफीज भी मिली है, आपने मुझे जो पिक्स भेजी थी उसमें वो ट्रॉफीज भी थी, तो एक बार ऑडियंस को बताइए कि आपको वो कौन कौन सी ट्रॉफीज मिली थी, आपने कौन से स्कूल से किया है और पूरे सिटी रैंक आपके क्या आए थे? डीपीएस से किया अभी 12th और 97.8% और 8th सिटी टॉपर एंड 3rd स्कूल टॉपर। सो प्राउड ऑफ यू आमी, सो प्राउड ऑफ यू। तो आमी, आप क्या मैसेज देना चाहोगी 12th के बच्चों को? कि 12th के साथ ही डिसाइड कर लो कि जून में अटेम्प्ट देना है, तो 6 मंथ सेव होंगे और बस थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा, पर एट द एंड यू विल फील प्राउड। सो गुड। आमी, एग्जाम पोस्टपोन हुए थे तो वे यू बेनिफिट आउट ऑफ इट? Yeah, I got 15 extra days to study for CA foundation exams. So good. मैम, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे फॉर द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स परसुइंग 12th जो सीए के लिए प्लान कर रहे हैं? पेरेंट्स के लिए यही कि पहले तो बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें, उनको कैरियर ऑप्शन चुनने दें, जो भी करना चाहते हैं वो, और जो भी वो डिसाइड करें उसमें सपोर्ट करें पूरा। मम्मा पापा का सपोर्ट रहता है तो ऐसे बच्चे को एक मोटिवेशन अपने आप से मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो आपने देखा कि आमी जैन, जिसने 12th एंड सेम फाउंडेशन दोनों में बहुत अच्छा स्कोर किया है, वो किस प्रकार की स्ट्रैटेजी लेके पढ़ती थी, और जैसा उन्होंने बताया कि आप साथ में परस्यू कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 12th कंप्लीट करने के बाद नहीं होगा। एंड पेज में वी डू प्रोवाइड द फैसिलिटीज, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं जिसको आप कर सकते हो। एंड रिसेंटली वी हैव लॉन्च न्यू कोर्सेज ऑल्सो, जिसमें हम 12th प्लस फाउंडेशन भी दे रहे हैं। तो वाइल यू आर परसुइंग 12th, तो आपको साथ में हम फाउंडेशन भी पढ़ा रहे हैं। सिमिलर इज फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट्स ऑल्सो, हम 11 प्लस 12 प्लस फाउंडेशन ये सब भी दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम।
आप कुछ बोलना चाहेंगे मैम? हाँ, ये जो आपने अभी कंबाइंड बैचेस स्टार्ट किए हैं दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अभी इसको तो 12th की क्लासेस अलग से करनी पड़ती थी और सीए फाउंडेशन अलग होता था, तो डबल टाइमिंग जो था वो सेव होगा, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. Very beneficial. Thank you so much, ma'am. It was wonderful having you all with us. Thank you. Thank you so much. Thank And congratulations once again and all the best for all your future endeavors. Thank you, Emmy. Thank you.